वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 5.2 का 15 नंबर सवाल है। तो हमारा प्रश्न है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी ये हो गया, दूसरा ये के nवें पद बराबर होगा। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, nवें पद बराबर होगा कि नहीं n के मान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि पहले AP के लिए, ठीक है, AP के लिए पहले AP में हमारा प्रथम पद क्या दिया है, 63 दिया है, यानी कि A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब जब इसमें D की बात करें यानी कॉमन डिफरेंस की, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 65 माइनस 63 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे AP के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, दूसरे AP के लिए। ठीक है, दूसरे AP के लिए लिखेंगे, तो दूसरे AP के लिए अब हमारा A बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें जब कॉमन डिफरेंस करेंगे यानी D से बराबर, तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा 7 आ गया। हम अगर हम 10 में से 3 घटा दें तब भी हमारा 7 आता, और 17 में से 10 घटा दिए तब भी हमारा वही आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या ज्ञात है, एन के पद के लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना, और एनवा पद हमारा जो इन दोनों का है, इसमें भी एन के एनवा पद जैसे कहते हैं, ये दोनों का समांतर श्रेणी का, ये दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे कि पहली AP का nवा पद लिखेंगे, पहली AP का nवा, ठीक है, nवा पद बराबर लिखेंगे दूसरी AP का nवा पद, nवा पद। ठीक है, बराबर है, यानी कि जब बराबर है तो हम इसका फार्मूला बता देते हैं। nवा पद वाला हमारा क्या फार्मूला होता है, nवा पद का फार्मूला हमारा होता है कि nवा पद बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। अब यहाँ पर भी लिख देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D लिख देंगे। ठीक है, D लिख देंगे। अब इसमें बराबर कहा, इसलिए दोनों को बराबर रख दिए हैं। ठीक है, बराबर रख दिए। अब पहले AP के लिए A का मान कितना हो जाएगा, हमारा 63 हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस लग जाएगा, और n बराबर तो याद ही करना, -1 हो जाएगा, और D का मान क्या हमारा है, पहली AP के लिए 2 है। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी AP की बात करते हैं। ठीक है, क्या, दूसरी AP की। अब A बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस n बराबर -1 हो जाएगा, और D का मान यहाँ कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 63 प्लस, अब इस 2 को इसमें गुणा करेंगे, 2n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 63 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 61 बच जाएगा। ठीक है, 61 प्लस 2n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब -7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, -4 बच जाएगा, प्लस 7n बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n हो गया। ठीक है, अब इसे हम वेरिएबल सेपरेबल बना लेंगे, तो इस 4 को इस तरफ भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 61 माइनस में था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2n को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7n, यहाँ पर क्या 2n माइनस में है तो इस प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 61 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 7n में से 2n निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5n बच जाएगा। ठीक है,
5n बन जाएगा। अभी n से 5 का गुणा कर रहा है तो यहाँ नीचे करेंगे तो क्या हमारा करेगा, भाग करेगा, यानी 65/5 हो जाएगा और बराबर n हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसे जब काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 5 घंटे 5 और 5 15 हो जाएगा, यानी कि n बराबर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, n बराबर 13 आ गया। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि, अब यहाँ पर लिखेंगे कि 13वें पद के लिए दोनों AP, ठीक है, लिखेंगे दोनों AP का n का मान, लिखेंगे n का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।